जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे नेवल विंग स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के बारे में। ये एक मॉडल टेस्ट पेपर है जो 2026 को के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज हम कुछ क्वेश्चंस दैट इज़ 75 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो नेवल विंग स्पेशलाइज सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और यह इम्पोर्टेंट खास करके बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो अपकमिंग जो क्वेश्चंस है एक एक करके हम डिस्कशंस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, इंडिया बिकम रिपब्लिक ऑन डैश 26 जनवरी 1950। डैश इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। President is the supreme commander of Indian armed forces. Next questions. इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट का 26/1950। नेक्स्ट का क्वेश्चन सेकंड का है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेवी हैज डैश फ्लीट। करेक्ट आंसर इज 2, ईस्टर्न फ्लीट, वेस्टर्न फ्लीट। डैश इज द ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन नेवी। साउथर्न नेवल कमांड इज द ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन नेवी। ये जो ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ये टोटल नेवी की जो कमांड है उनके नाम है। यहाँ पूछा गया था ट्रेनिंग कमांड कौन सा है, तो साउथर्न नेवल कमांड इज ट्रेनिंग कमांड है। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड इन कमांड ऑफ इंडियन नेवी। 100 फर्स्ट कमांड जो होता है कमांडिंग ऑफिसर के पास होता है, सेकेंड इन कमांड कहा जाता है 100 को। देयर आर डैश कमांड इन इंडियन नेवी, जो मैंने फोर्थ क्वेश्चन में डिस्कशंस किया था कि कौन कौन से कमांड है, तो यहाँ पूछा गया देयर आर डैश नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन नेवी 4। The HOD stand for heads of department of electrical department is dash. The heads of department of electrical department is LO. LO stand for electrical officer. Next questions. Aircraft carrier of Indian Navy is dash. INS Rana, INS Delhi, INS विक्रमादित्य, INS मुंबई। यहाँ 3 मुझे डिस्ट्रॉयर दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर, तो INS विक्रमादित्य ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर है इन ऑप्शंस के साथ जो दिया गया है। बाकी जो 3 ऑप्शंस है वो है डिस्ट्रॉयर क्लास। एक आप याद रखिएगा, अगर ऑप्शंस में मैं यहाँ बता रहा हूँ एक क्वेश्चन का आंसर, तो आपको क्वेरीज में होना चाहिए कि ये जो 3 ऑप्शंस है इसकी प्लेस पे अगर फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडियन नेवी इज डैश, हो सकता है इन तीनों का नाम दे दे और ऑल ऑफ द एबोव कर दे, तो वो उसमें आपको ऑल ऑफ द एबोव में चला जाएगा क्योंकि ये तीनों डिस्ट्रॉयर क्लास के शिप है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो ऑप्शंस में दिए गए ना वो सबको बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड इज सिचुएटेड इन डैश। वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न नेवल फ्लीट इज सिचुएटेड इन डैश। कोची, अंडमान, विशाखापट्टनम, मुंबई। कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में है ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर। एडमिरल इज इंटाइटेड फॉर डैश गन सैल्यूट। कितने हैं? 17। ठीक है, और बाकी जो जिसके भी ऑप्शंस है उसके आपको गन सैल्यूट याद कर लेने हैं। ठीक है, ईस्टर्न नेवल कमांड इज हेडेड बाय डैश। ईस्टर्न नेवल कमांड इज हेडेड बाय FOCNC ईस्ट। इसका स्टैंड फोर्स में आ जाएगा फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, वेस्टर्न नेवल कमांड इज हेडेड बाय FOCNC वेस्ट। डैश इज a destroyer class of ship. INS राणा। ठीक है, हेड ऑफ इंडियन नेवी इज CNS चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। INS चिल्का इज सिचुएटेड इन INS चिल्का इज सिचुएटेड इन डैश। मुंबई, वाइजैक, कोलकाता, ओडिशा। ओडिशा। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेवी इज सिचुएटेड इन डैश। नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का इसके साथ साथ तो उनका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, NCC, यहाँ NCC का भी हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। तो जितने भी है डिफेंस विंग है और उसके साथ साथ NCC का भी हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। फ्लोटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोटिंग एयरफील्ड इज डैश।
एयरक्राफ्ट कैरियर को फ्लोटिंग एयरक्राफ्ट चलता फिरता एयरफील्ड कहा जाता है, ठीक है। तो फ्लोटिंग एयरफील्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। डैश इज फ्रिगेट क्लास ऑफ शिप, फ्रिगेट क्लास आईएनएस तंवर। बाकी ऑप्शंस अलग अलग क्लास के शिप है, इनको भी आपके बारे में पता होना चाहिए कौन सी क्लास ऑफ शिप है। डैश इज नॉट पार्ट ऑफ वाइस सिस्टम, 2 वाइस सिस्टम होता है, 3 वाइस सिस्टम होता है, 4 वाइस सिस्टम होता है, 5 वाइस सिस्टम कोई वाइस सिस्टम नहीं होता नेवी में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 5 वाइस सिस्टम। एचओडी ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज डैश, एचओडी स्टैंड फॉर हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज ईओ, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। डैश is corvette class of ship. INS Cora is corvette class of ship. Dash is survey class of ship. INS Nirupak. Dash is elastic class of ship. INS Magar. Next questions. Lowest rank of Indian Navy sailors. C2 stand for Seaman 2. हो सकता है कि आपका इक्विवेलेंट रैंक भी दे दे, जैसे MP2 Com2। तो लोवेस्ट रैंक दैट इज इक्विवेलेंट टू Seaman 2। Next questions. Dash is equivalent used in navigation. HIMARS or radar. Navigation radar. Dash is the equipment. Dash is the equipment used in navigation. HIMARS or sextant. Sextant use navigation. Highest rank of Indian Navy officers. Commander, Rear Admiral, Sub-Lieutenant, Admiral. Correct answer is Admiral. Admiral is equivalent to dash rank in Army. General. PO is equivalent इन एयरफोर्स। पीओ वायुसेना में डैश के बराबर होता है, सर्जेंट के इक्विवेलेंट होता है। CQR इज द टाइप ऑफ डैश, एंकर। CQR स्टैंड चेतन क्विक रिलीज स्टैंड फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हिच मॉडल इज कॉल्ड द फुल्ली ऑपरेशन मॉडल ऑफ द शिप? वर्किंग मॉडल। स्टार्विंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बर्निंग मटेरियल दैट इज वुड। स्टार्विंग का मतलब होता है, starving is the process, smoothing is the process of removing oxygen, ठीक है। A dash is type of fire, general fire। next question, length of lazy painter is 7 to 8 meter, correct answer। oars order is given to, किसके लिए ओर्स ऑर्डर दिया जाता है? ओर्स एक पुलिंग ऑर्डर होता है जिसको स्टॉप करने के लिए एक ये ऑर्डर दिया जाता है, स्टॉप पुलिंग के लिए ओर्स ऑर्डर दिया जाता है, ये कॉक्सन के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। लेंथ ऑफ हाफ सेकल इज 13.75 मीटर्स और लेंथ ऑफ सेकल इज इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लेवल ऑफ सी इज डैश, the vertical distance between the level of the sea is height of tide। log is used to check for speed, echo sounder is used to check for depth। 1.85 किलोमीटर is equal to 1 nautical mile। यहाँ 1.85 किलोमीटर दिया गया है, यहाँ इसकी जगह पे 8 मीटर में भी इसको चेंज किया सकता है। 1852 मीटर दिया जाएगा इज इक्वल टू डैश, तो वो भी 1 नॉटिकल माइल के, क्योंकि 1852 मीटर इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर, तो दोनों बात बराबर हो सकता है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज बोरिंग टूल, बोरिंग टूल हैंड ड्रिल, ये बोर करने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। हेड ऑफ इंडियन आर्मी इज डैश, COS चीफ ऑफ एयर स्टाफ, CDS CNS प्रेसिडेंट, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CNS चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो यहाँ आर्मी का हेड पूछा गया, तो यहाँ COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज CS चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो ये आप COAS और CAS और CNS CDS ये इसका आपको स्टैंड फॉर पता होना चाहिए, खास करके इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का जो शॉर्ट नेम है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, COAS CAS।
CAS स्टैंड फॉर चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है, तो करेक्ट आंसर CAS। कलर्स हेल्ड एट आवर्स इन इंडियन नेवी 0800 आवर्स। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज द हेड ऑफ डैश ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लॉजिस्टिक ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। ये सबके सेकंड इन कमांड होते हैं, ये सबके हेड होते हैं। Which is period from pipe down to hands call is called in ships। जो पीरियड होता है पाइप डाउन से सुबह के हैंड्स कॉल तक, रात के पाइप डाउन से लेकर सुबह तक, सुबह के हैंड्स कॉल के बीच के पीरियड को क्या कहा जाता है? उसको साइलेंट आवर्स कहा जाता है। Which side of ship is called starboard side। स्टारवर्ड साइड जो कहा जाता है वो शिप के राइट साइड को कहा जाता है। विच साइड ऑफ शिप इज कॉल्ड स्टारवर्ड, राइट साइड। लेफ्ट साइड को क्या कहा जाता है? पोर्ट साइड, ठीक है, करेक्ट आंसर इज राइट साइड। वेयर इज नेवल इंसाइन होस्टेड इन शिप्स। क्वार्टर डेक में नेवल इंसाइन को होस्ट किया जाता है और फोक्सल में नेशनल फ्लैग को होस्ट किया जाता है। हाउ मेनी नंबर क्रूज आर रिक्वायर्ड फॉर 27 फीट डीके व्हीलर। उसके लिए आपको कितने क्रू चाहिए? 6 क्रू चाहिए। ओर्स कितने होते हैं? 5, एक लेके कॉक्सन, तो 6 क्रू में सेलिंग होता है 2750 के व्हेलर में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ व्हेलर ओर। कितना होता है डीके व्हेलर में ओर की लंबाई कितनी होती है? 17 फीट। सर्वे शिप इज पेंटेड, सर्वे शिप इज पेंटेड विथ विच कलर पेंट। सर्वे शिप को कौन से कलर से पेंट किया जाता है, या जहाज उसका कौन से कलर का होता है? तो ये होता है सर्वे शिप 1 minute। सर्वे शिप इज पेंटेड विथ विच कलर पेंट? सर्वे आई थिंक ग्रे ही होता है सर्वे शिप में, ठीक है। ये चलो इस क्वेश्चंस को 54 क्वेश्चंस को 50 नंबर क्वेश्चंस को मैं थोड़ा उसको बाद में अपडेट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। विच बोट इज यूज्ड फॉर सर्वे। सर्वे बोट, ठीक है, सर्वे बोट यूज्ड फॉर सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज द स्टर्न पार्ट ऑफ शिप इज कॉल्ड। What is the stern survey boat? What is the stern part of ship is called? None of the above। ये सब बोट का नाम दिया गया। स्टर्न पार्ट को क्या बोला जाता है? स्टर्न पार्ट को क्वार्टर डेक जो भी कुछ भी है, तो यहाँ बोट के नाम दिए गए, तो ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ नन ऑफ द अबव है, तो उससे आपको कंफ्यूजन नहीं। बोले क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर क्या है। अगर समझ में नन ऑफ द अबव में दिया हुआ है तो ऐसे ही आपको डराएगा। ड्यूटी ऑफ ओडी इज कैरी आउट बाय व्हिच रैंक इन नेवी। ऑफिसर, ड्यूटी ऑफ ओडी, ओडी क्या होता है? ऑफिसर ऑफ द डे। इसमें वो कौन से रैंक में नेवी में ड्यूटीज किया जाता है, ठीक है। ओडी ड्यूटीज करने के लिए कौन सा रैंक होता है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, ये जो सारे रैंक के होते हैं ये सब ओडी ड्यूटीज करते हैं, तो ऑल ऑफ दम इसका आंसर आएगा, ठीक है। व्हाट इज द स्टर्न पार्ट ऑफ शिप इज कॉल्ड। फिर अगेन वही सेम रिपीट क्वेश्चंस है, तो नन ऑफ द अबव है, ठीक है। ड्यूटी ऑफ ओड इज कैरीड ऑल ऑफ दम। सॉरी बाय मिस्टेकली 2 क्वेश्चंस रिपीटेड हो गए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द बोट यूज टू रिकवर मैन ओवरबोर्ड इज नॉन एज डैश बोट। लाइफ बोट, ठीक है, लाइफ बोट मैन ओवर को रिकवर किया जाता है। गिव वे टुगेदर इज पुलिंग ऑर्डर टू ओबेड टुगेदर बाय द होल क्रू। स्टॉकमैन, होल क्रू, वोमैन, फोरमैन, सीट। गिव वे टुगेदर एक साथ दिया जाता, होल क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज यूज्ड फॉर मेक ए टेम्पोररी आई एट द एंड ऑफ रोप, बोलाइन, ठीक है। डैश इज यूज्ड टू जॉइन टू रोप ऑफ इक्वल साइज, रीफ नॉट, करेक्ट आंसर। हाउ मेनी ओर्स इज रिक्वायर्ड फॉर डीके व्हीलर? 5 ओर्स। हाउ मेनी टाइप ऑफ एंकर यूज्ड इन इंडियन नेवी? 5। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने शायद 6 कर किसी में एक में मार्किंग किया था, तो 6 क्वेश्चन उसमें मैंने करेक्शन भी बाद में कर दिया था क्विज के करके कि उसमें एरर हो गया है, 6 क्वेश्चन गलती से हो गया था। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंकर यूज्ड इन इंडियन नेवी? 5 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्विस्ट इज द एलिमेंट ऑफ बेंड एंड हिचेज। ए ओवरहैंड नॉट इज द एलिमेंट ऑफ बेंड एंड हिचेज।
करेक्ट आंसर। डैश इज यूज टू मार्क एन एरिया ड्यूरिंग माइन स्वीपिंग ऑपरेशन। डैन बॉयज मार्क किया जाता है डैन बॉय से। द टोटल नंबर ऑफ क्रू इन 27 फीट डीके व्हीलर इज कॉक्सन प्लस 5। ठीक है, कॉक्सन प्लस 5 होता है या 6 क्रूज हो सकता है। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन शिप इज मेंटेन ड्यूरिंग अनरिफ विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस लाइन। दो जहाजों के बीच के दूरी को मेंटेन करने के लिए डिस्टेंस लाइंस का करते हैं। और अनरेप के सीरियल में, इसमें अनरेप का सीरियल पूछा गया, तो अनरेप के सीरियल में हम दोनों जहाजों की दूरियों को किससे करते हैं, मेंटेन करते हैं डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस लाइन। द केबल इज सेड टू बी डैश व्हेन इट इज वर्टिकल, केबल अप एंड डाउन। ठीक है, करेक्ट आंसर अपन। रीप नॉट इज यूज्ड डैश टू रोप्स। डीप, ये नॉट नहीं है, नोट नहीं है, रीफ नॉट है। नॉट, रीफ नॉट पूछा जाता है, जो एक टर्म है, आप स्पेलिंग करेक्शन में वो जो वर्ड प्रोनाउंसिएशन है उसमें आप देख सकते हो। रीफ नॉट इज यूज्ड डैश टू रोप्स। यहाँ क्या किया जाता है, जॉइन टू रोप्स। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर इन सेल बोट। सेल बोट में कितने टाइप के सेल्स होते हैं, 4 सेल, मेन सेल, मिजन सेल। ठीक है, तो ये 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स। एससीओ इज द हेड ऑफ डैश। एससीओ सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफिसर इज हेड ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, करेक्ट आंसर है। सीमाफोर कैन बी डन बाय, किससे किया जाता है, फ्लैग से। नाइट सीमाफोर कैन बी डन बाय टॉर्च। ठीक है, तो ये थे 75 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस अभी भी कुछ छूटे हुए स्विमिंग के मैंने अलग अलग पार्ट दिए थे, और भी जितने भी पार्ट्स मैंने इनके बनाए गए वो आप देख लेना। इसके साथ साथ ये क्वेश्चंस आपके 75 क्वेश्चंस थे हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए हैं। इसके बाद एंड फायर फाइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देख लेना है, स्विमिंग से क्वेश्चंस रिलेटेड देख लेना है। बाकी नेविगेशन कम्युनिकेशन से भी कुछ कुछ पार्ट अभी, जैसे फोनेटिक अल्फ़ाबेट अल्फ़ा लिमा, उसमें से भी आपको एक क्वेश्चंस में भी देखने को मिल सकता है, तो वो सब चीज़ें आप कर लेना ऐड। इसके साथ साथ जो टॉपिक है, जितना जो भी सिलेबस में, एक बार आप रीड कर लेना अच्छे से। तो होपफुली मैंने इसको भी उसके साथ साथ देखिएगा तो ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखने में किस तरह का क्वेश्चन आता है, पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है, तो होपफुली ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ जो भी सिलेबस है, सिलेबस को देखते हुए आप ध्यान रखते हुए हर टॉपिक को पढ़े, कवर करें, और एग्ज़ाम को अच्छे से दें। तो नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट और बी सर्टिफिकेट एग्जामिनर्स। ठीक है, होपफुली आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद।